दोस्तों कहते हैं अच्छे कर्मों की बदौलत ही इंसान को स्वर्ग मिलता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि धरती में एक ऐसा रास्ता भी है जो सीधा स्वर्ग को जाता है, तो शायद ही आपको इस पर विश्वास हो। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जहां पर अक्सर लोगों का दावा है कि उन्होंने भगवान शिव को साक्षात देखा है। जी हाँ दोस्तों, हम बताने वाले हैं भगवान शिव द्वारा बनाए गए स्वर्ग के रास्ते के बारे में, जहां अक्सर लोग पर्यटन के लिए आते हैं और उनमें से कई लोगों ने वहां पर महादेव शिव के दर्शन किए हैं। दोस्तों, भगवान शिव के सबूत भारत में ही नहीं पूरे संसार में मिलते ही रहते हैं। भले ही नास्तिक इसे देखकर भी अपनी आंखें मूंद ले, लेकिन आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं बदलती। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी जगह का रहस्य जहां पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्वयं महादेव शिव वास करते हैं और उन्होंने यहाँ पर स्वर्ग जाने का रास्ता बनाया था। यह जगह स्थित है रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में और इस जगह को कहा जाता है शिव खोड़ी। इस गुफा के अंदर कई ऐसे रहस्य भरे पड़े हैं जिसका जवाब आज के आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं। शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है कि इस गुफा को महादेव शिव ने खुद ही बनाया था और इस गुफा के ऊपर तथा नीचे कई ऐसे निशान आपको साफ साफ दिखाई देंगे जो त्रिशूल के नुकीले भागों से खोदे हुए से प्रतीत होते हैं। इसके छत पर तो त्रिशूल के निशान आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। वहीं छत पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको सुदर्शन चक्र की छाप भी पड़ी दिखाई देगी। यह धार्मिक स्थान हो जाने के कारण अब इसमें किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक शोध की अनुमति नहीं है। माना जाता है कि गुफा निर्माण के समय भगवान शिव की मदद को कुछ कबूतर भी आए थे और आज भी इस गुफा के अंदर वो कबूतर दिखाई देते हैं। मान्यता है कि महादेव शिव ने उनके कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। दोस्तों, चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि ये लोगों की मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, परंतु जब आप इस गुफा के बाहर देखेंगे तो कबूतर तो क्या, दूर दूर तक कोई भी पक्षी आपको नहीं दिखाई देगा। परंतु इस गुफा के अंदर वे कबूतर कहां से आए, यह अभी तक राज ही है। इस गुफा के अंदर बताया जाता है कि एक प्राचीन गुप्त सीधा रास्ता है जो ऊपर की ओर जाता है और यह माना जाता है कि इस रास्ते को स्वयं महादेव ने निर्मित किया था और यही वो रास्ता है जहां से कुछ दूरी पर चलने के बाद एक साधारण मनुष्य इस पर आगे नहीं चल सकता। सिर्फ कोई सिद्ध महात्मा ही इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। अगर हम इस गुफा के और भी अंदर जाएं तो पता चलेगा कि यह गुफा बहुत ही ज़्यादा लंबी है और ऐसा कहा गया है कि इस गुफा का दूसरा सिरा अमरनाथ गुफा की ओर खुलता है, जो कि इस जगह से 200 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस गुफा से जुड़ी एक कथा भी हमें पुराणों पर मिलती है। कथा के अनुसार भस्मासुर ने भगवान शिव से यह वरदान लिया कि वो जिस पर भी हाथ रखेगा वह चीज तुरंत भस्म हो जाएगी। तब भस्मासुर ने शिव को ही भस्म करने की कोशिश कर दी। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। महादेव शिव भस्मासुर से बचते बचाते गुफा में आ गए। दोस्तों, ये वही गुफा थी जिसे शिवखोड़ी के नाम से आज जाना जाता है। तब भगवान विष्णु ने महादेव शिव को बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण कर अपने रंग रूप से भस्मासुर को मोहित कर उसे उसके ही सर पर हाथ रखवाकर भस्म करवा दिया और भस्मासुर भस्म हो गया। महादेव शिव ने कुछ वर्षों तक शिव खोड़ी में ही ध्यान किया था। दोस्तों, इस गुफा के रहस्य एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर बिना बारिश या बिना किसी अन्य स्रोत के भी छत से पानी टपकता ही रहता है। दोस्तों, शिव से जुड़े रहस्य तो इस दुनिया में भरे पड़े हैं, क्योंकि जहाँ आज का विज्ञान खत्म होता है वहाँ शिव के शक्ति के सबूत शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।